तो कोरोना संकट के बीच में औरंगाबाद से एक खबर आ रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी से कुचलकर 14 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। औरंगाबाद और जालना के बीच ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जालना में स्टील कंपनी में ये मजदूर काम करते थे। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे हुआ है ये हादसा? देखिए, हादसा जो है सुबह 5:22 पर हुआ है। जिस तरीके से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके बारे में जानकारी दी है कि सुबह 5:22 पर यह हादसा हुआ है। दरअसल 19 लोगों का एक ग्रुप था जो एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे जालना में। जालना से वो औरंगाबाद आ रहे थे इस उम्मीद के साथ कि औरंगाबाद से ट्रेन चल रही है तो वो अपने अपने गाँव के लिए निकल पड़ेंगे। तो पैदल चलते गए और फिर देर रात हो गई तो उन्होंने एक जगह पर रुककर पटरी पर सोने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है तो यहाँ पर आराम किया जा सकता है। सुबह 5:22 पर वहां से एक मालगाड़ी गुजरी जिसपे 14 लोगों की मौत हो गई है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और भी जो 3 लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर हुआ क्या। और ये जो मामला सामने आया है, आप समझिए इससे कि हालात इतने खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है और कहा है कि लगातार जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। अभी ये भी आप देख लीजिएगा कि जालना की स्टील कंपनी में ये काम करते थे। औरंगाबाद से ट्रेन मिलने की उम्मीद थी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देश भर में अलग अलग जगहों से लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिल से चल रहा है। तो ये इसी तरह से जालना से औरंगाबाद जा रहे थे इसी उम्मीद में कि अपने घर पहुंच जाएंगे। अभी तक 14 लोगों की मौत हुई है, 2 की हालत खराब है। हादसा जो है वो बदनापुर और करमाड़ के बीच में हुआ है और अभी वहां पर जो रेलवे प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सभी लोग वहां पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है ये, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पलायन हर जगह पर चल रहा है, महाराष्ट्र की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, सभी जगहों से लोग, क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है तो अपने अपने घर जा रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेन की व्यवस्था है, कई जगहों पर नहीं है तो सड़क पर चल के जा रहे हैं। तो इन मजदूरों को भी ये उम्मीद थी कि अगर वो औरंगाबाद तक पहुंचते हैं तो वहां से कुछ ट्रेन की व्यवस्था की जा सकती है और इसलिए वो पटरी पकड़कर जालना से औरंगाबाद जा रहे थे। रात को थक गए तो एक जगह पर रुक गए जहां पर यह हादसा हो गया और अब मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ट्वीट किया है और रेलवे मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी है और कहा है कि इसके बारे में और जानकारी निकाली जा रही है। बिल्कुल सोहित, ये हम देख रहे हैं लगातार, आपने भी लगातार रिपोर्ट किया है कि किस तरह से मजदूर जो हैं वो दुश्वारियां झेल रहे हैं। अलग अलग रास्तों से, अलग अलग राज्यों से वो अपने घरों, अपने गांव को लौटना चाह रहे हैं। पैदल ही वो निकल गए हैं क्योंकि उन्हें कोई इंतजाम अपने लिए होते हुए नजर नहीं आ रहे। आप प्रधानमंत्री का ट्वीट भी देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उन्होंने भी दुख जाहिर किया है। लेकिन सोहित, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इन मजबूरियों के बीच में ये जो मजदूर थे, इनकी तादाद कितनी थी? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि 14 की तो मौत हो गई है, 2 गंभीर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि तादाद क्या और ज्यादा थी? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, करीब 19 मजदूर थे, सभी एक ही जिले के थे। अब उसे लेकर भी जो है जांच जारी है कि आखिर ये जाना कहाँ चाहते थे। लेकिन 19 लोग साथ में थे जिसमें से 14 की अब तक मौत हो चुकी है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। तो इतनी जानकारी मिल पाई है। 19 लोग साथ में चल रहे थे और जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल कहीं से भी कोई भी प्रशासन हो, ना ही सड़क से उन्हें भेजने की कोई अभी तक कोई सुविधा पहुंचाई गई है। ट्रेन भी जो है 2-4 सीम भी चलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जितनी बड़ी तादाद है मजदूरों के लिए तो उतने बड़े पैमाने में ट्रेन या बस को शुरू नहीं किया गया है और इसलिए मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं। वो हमने देखा कि किस तरीके से मुंबई नासिक हाईवे की बात कर ले या फिर औरंगाबाद में जो हादसा हुआ है, ये सभी वही मजदूर हैं जो वापस पलायन कर रहे थे अपने गाँव के लिए। लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ गया है, 45 दिनों से ज्यादा समय वो महाराष्ट्र या दिल्ली या अलग अलग जगहों पर रुके थे। लेकिन अब क्योंकि हालात खराब होते जा रहे हैं, पैसा खत्म हो रहा है और खाने पीने की परेशानी हो रही है, तो ये मजदूर खुद ही अपने पैरों पर चलते हुए जा रहे थे। जिस तरीके से मुंबई से नासिक रोड पे हमने देखा, उसी तरह से ये लोग जालना से औरंगाबाद जा रहे थे। रेल की पटरी भी इसलिए पकड़ ली थी ताकि औरंगाबाद स्टेशन पर पहुंच जाए उसी पटरी के सहारे, और वहां से अगर ट्रेन खुलते हैं तो वहां से ये अपने अपने गाँव चले जाए। तो इस उम्मीद के साथ ये जरूर निकले थे और क्योंकि लगातार चलना होता है, दोपहर को आप देखिए 30-40 डिग्री के आसपास का तापमान होता है। लगातार अगर आप चल रहे हैं 12 घंटा तो आप थक भी जाते हैं और उसी क्योंकि थक गए थे तो एक जगह पर रुक गए या आराम करने लग गए। उन्हें पता नहीं था, उन्होंने शायद ये सोचा था कि क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है तो इस पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आएगा। लेकिन 5:22 पर एक मालगाड़ी आई और उन्होंने मालगाड़ी ने 14 मजदूरों को कुचल दिया। जी सोहित, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन
प्रवासी मजदूरों की वापसी से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक खबर है ये, और 14 मजदूरों की इसमें जान चली गई है। 2 की हालत गंभीर है, लेकिन बताया यही जा रहा है, जिस तरह से सोहित जानकारी दे रहे हैं, कि वो पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े थे और रास्ते में जब वो थक गए, उन्हें लगा कि इस ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं जा रही है, तो वो रेलवे ट्रैक पर ही सो गए, जिसके चलते उनकी जान यहाँ पर चली गई है। रुक कर रहे उत्तर प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल नहीं आना चाहिए। योगी ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी सुरक्षा के साथ प्रवासियों को लाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये भी कहा कि जो भी प्रवासी यूपी आ रहा है, उनका अच्छी तरह हेल्थ चेकअप होना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो 14 दिन घर में ही क्वारंटीन रहे। तो एक उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार कोशिशें कर रही है, और हम ये जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य होने के चलते यहाँ पर चुनौतियाँ जो है राज्य सरकार के सामने ज़्यादा हैं, और लगातार कोशिश कर रही है सरकार की दिक्कत ना हो। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान का। कमाल, यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी प्रवासी मजदूर जो है पैदल नहीं आना चाहिए। हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से मजदूर जो हैं वो पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े हैं। ऐसे में किस तरह से ये जो आदेश है इसका पालन किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि इसका पालन तो मजदूरों को करना है, और मजदूर बहुत परेशान हैं, और जिन राज्यों से वो आ रहे हैं उन राज्यों को इस्तेमाल कर इसके लिए कोई व्यवस्था करनी है, क्योंकि लाखों मजदूर जो हैं यूपी बिहार के, वो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उनकी कोई सूची नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, किसी को ये पता नहीं है कि किस जिले से कितने मजदूर किस मंडी में किस प्रदेश में काम करने के लिए चले गए हैं, क्योंकि वो जाते हुए उनका कहीं कोई इंदराज नहीं होता है, ना कोई जानकारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे राज्यों से ये कहा है कि जो मजदूर वहां हैं, अगर उनकी लिस्ट और उनके जिलों की लिस्ट दे दी जाएगी, तो जो ट्रेनें चलेंगी वो एक रूट पे जितने जिले हैं उस रूट के मजदूरों को बुलाया जाएगा, दूसरे रूट पे जितने जिले हैं उसके मजदूरों को बुलाया जाएगा, क्योंकि मजदूरों को बिना अगर पहचान के इसी तरह ट्रेनों में भर के भेज दिया जाए तो उनको उनके घरों तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। जिन जिलों के मजदूर आते हैं उन जिलों में उतरे मजदूरों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था करनी पड़ती है, वहां पे उनके नाश्ते का इंतजाम करना पड़ता है, उनको उनके घर भेजने या क्वारंटीन करने के लिए उनकी टेस्टिंग का इंतजाम करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था तभी हो पाएगी जब ये पता हो कि किस जिलों में कितने मजदूरों को भेजा जाना है, क्योंकि सारा कुछ लॉकडाउन है। थोड़ी देर नहीं हो गई है कमाल, क्योंकि अब तो मजदूर बड़ी तादाद में निकल चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत जमाने से ये चीज चल रही है। 6 लाख मजदूर आ चुके हैं, अभी कह रहे हैं 15 लाख मजदूर और आने हैं, तो ये मजदूर उत्तर प्रदेश के नहीं है ना। व्यवस्था यहाँ नहीं होनी है, व्यवस्था तो वहां से होनी है जिस प्रदेश से आ रहे हैं। यूपी में जब वो कहीं घूमते हुए मिलते हैं तो पुलिस उनको रोक देती है, प्रशासन उनको रोक देती है, कहीं उनको टिका दिया जाता है, फिर बसों वगैरह से उनके जिलों में भेजने की व्यवस्था की जाती है। ये समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये समस्या तो उन राज्यों से पैदा हो रही है जहां से वो मजदूर आ रहे हैं। क्योंकि इसमें देर हो रही है तो मजदूर परेशान हैं, भूखे हैं, वो पैनिक्ड हैं, तो वो वहां से पैदल ही चलते चले आ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया कमाल इस जानकारी के लिए। लेकिन ये अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि जिस तरह से कमाल कह रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनकी जानकारी होना चाहिए कहाँ से कितने आ रहे हैं, और ये सारी जानकारी जुटाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में ये मजदूर जो हैं वो फैले हुए हैं। नई दिल्ली से एक और खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन बिहार के लिए रवाना होगी। दिल्ली सरकार बिहार लौटते मजदूरों को किराया दे रही है, लेकिन बिहार सरकार ने यहां पर यह कहा है कि लौटते ही मजदूरों को जो है वो किराए की रकम दे दी जाएगी। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार हमें पैसा लौटाए, क्योंकि जब आप कल पैसा देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली का ये कहना है यहाँ पर, तो आप पैसे आज ही दे दीजिए ताकि वो पैसा हम मजदूरों को दे दें। लेकिन इस चीज को लेकर थोड़ी खींचतान जो है वो चल रही है, और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद शर्मा। पहले तो जनहित में और जिम्मेदारी के तौर पे पहले मैं ये बता दूं कि जो ट्रेन बिहार जा रही है या जो भी ट्रेन जा रही हैं इस समय पर दिल्ली से, वो उनमें वही लोग हैं जो रैन बसेरों में रह रहे हैं या दिल्ली सरकार के स्कूलों में रह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को फंसा हुआ माना गया। तो कोई और अगर जाना चाह रहा है तो वो स्टेशन का रुख ना करे, क्योंकि जिन लोगों का नाम पहले से तय है, जिनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, वही लोग बिहार जाएंगे, या जहां भी ट्रेन जा रही है वो पहले से तय है। तो इसलिए वो लोग वहां ना जाएं, परेशान ना हो, उनको मायूसी ही हाथ लगेगी। जैसे आप बता रही हैं,
विवाद कोई नहीं है, खींचतान नहीं है, लेकिन हुआ ये है बिहार वाले मामले में कि रेलवे ने ये कहा है कि आप पैसा दीजिए, हम ट्रेन चलाने को तैयार हैं। तो दोनों जगह की राज्य सरकारें आपस में तय कर लें कि पैसा कौन देगा। तो बिहार वाले मामले में हुआ ये कि बिहार सरकार का ये कहना है कि मजदूरों से या जो फंसे हुए लोग हैं वो उनसे आप किराया ले लीजिए, यानी रेलवे किराया ले लेगी, और जब ये बिहार के लोग बिहार में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे तो स्टेशन पर ही इनको जो है सरकार पैसा दे देगी, रिम्बर्स कर देगी, और जब ये 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड अपना पूरा कर लेंगे तो 500 रुपए और दे देंगे। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि ये मजदूर हैं, फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, ये लोग पैसा कहां से देंगे, तो इसलिए हम इनका पैसा दे दे रहे हैं, आप हमें पैसा दे दीजिएगा। तो विवाद इसमें कुछ नहीं है, पैसा दे दे रही है दिल्ली सरकार और बाद में हो सकता है रिम्बर्स कर दे बिहार सरकार। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो मजदूर या जो फंसे हुए लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो इस समय पैसा कहां से देंगे। और सवाल एक ये भी अहम है कि जैसे आज देखिए कि आज अगर लोग बिहार के लिए निकल रहे हैं, आज 8 मई है, तो जो 8 मई को मजदूर पैसा दे दें और 9 मई को जब ये बिहार पहुंचेंगे तो बिहार सरकार पैसा दे देगी। तो बिहार सरकार आज ही पैसा क्यों नहीं दे देती है? क्यों वो दिल्ली सरकार का एहसान ले रही है और मजदूरों की जेब से जो है जबरदस्ती पैसा निकलवाना चाह रही है? तो ये एक सवाल है कि क्यों जो लोग फंसे हुए हैं, जरूरतमंद हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप टिकट का खर्चा आप दे दीजिए पहले और हम आपको जो है पहुंचकर दे देंगे। तो विवाद कोई नहीं है, लेकिन जरूरतमंद लोगों से आप पैसा निकलवाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। और अब वक्त है इस वक्त की टॉप 5 का। आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आपको हम वो खबरें दिखाते हैं जो आपकी पसंद होती हैं। तो आप जाकर यूट्यूब पर पोल कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं वो कौन सी 5 खबरें हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं। कोरोना को लेकर शोध चल रहा है कि क्या आयुर्वेद में इसका इलाज निकाला जा सकता है। टॉप 2 खबर है, योगी सरकार ने यहाँ पर कहा है उत्तर प्रदेश के अपने अलग अलग राज्यों में रह रहे मजदूरों को कि वो पैदल ना आए, योगी सरकार इंतजाम करेगी, उन्हें पैदल आने की जरूरत नहीं और तमाम इंतजामात के बाद उन्हें लाया जाएगा। इसके अलावा तीसरी जो खबर है वो है कर्नाटक सरकार से जुड़ी हुई। पहले कर्नाटक सरकार ने मजदूरों के जाने पर वहां से रोक लगा दी थी, ट्रेनों को रोक दिया था, लेकिन अब यू टर्न ले लिया है और अब मजदूरों के लौटने के लिए श्रमिक ट्रेनों के जाने की मंजूरी दे दी गई। उधर दिल्ली एनसीआर में मेड्स जो हैं, जो घरों में काम करती है, उनके आगे एक नया मुश्किल जो है वो खड़ी हो गई है। सोसाइटीज़ में मेड्स के आने पर अभी रोक लगी हुई है, ऐसे में उन्हें नौकरी जाने का खतरा सता रहा है। और प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और औरंगाबाद से यहाँ पर खबर आई है जहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, ट्रेन की चपेट में आ गए हैं 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। आप पसंद कर सकते हैं इसमें से कौन सी खबर आप विस्तार से देखना चाहते हैं।